हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे क्या है हमारे पास, कन्वर्ट करना है। ये फ्रैक्शन गिवन है आपको, फ्रैक्शनल नंबर्स आपको यहाँ पे दिए हैं और इनको परसेंट यानी प्रतिशत में बदलना है। परसेंटेज क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब हम डिटेल में सीख चुके हैं। तो देखिए, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है a बाय बी, यही करते हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक बार आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, और जो भी आंसर आपका आता है आप आंसर शेयर करेंगे। तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, किसी भी फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन है हमारे पास, इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। इसको हम, अगर मैं ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या इस फ्रैक्शन में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, मतलब इसको कैंसिल आउट करके ये वापस से 1/8 आ जाएगा। लेकिन ये 1/8 लाने के लिए तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया नहीं, 100/100 से। तो 1/8 जो है इनटू ये 100 एज इट इज आ जाएगा। और जो नीचे 100 है उसकी जगह अगर मैं परसेंटेज लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला 100 है, इसकी जगह परसेंटेज लगा दिया मैंने। ये हो गया 1/8 इंटू 100%। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 2 जा 8, 4 25 जा, कितना आ गए 25/2%, यानी 12 होल 1/2%। या फिर डेसिमल में भी लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे देखिए, अब से मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप यहाँ पे डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, क्या, 1/8 इक्वल्स टू 1/8 इंटू 100%। सिमिलरली 5/4 दिख रहा है मुझे। अगर मैं 5/4 को लिखता हूं 5/4 इंटू 100%, तो ये कैंसिल आउट होगा, 25 आएगा, 25 इंटू 5 125%। ठीक है, इस तरह से करेंगे। बाकी के दो पार्ट से बताइए। ठीक है, अब कंप्लीट कर देते हैं इसको। 3/40 दिख रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/40 इंटू 100%। 0 से 0 कट हो गया, ये 2 पे गया और ये 5 पे। 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, कितना आ गया 15/2%। देखिए, इसको डेसिमल में भी आप लिख सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी। डेसिमल में ये आ जाएगा 7.5%। ठीक है, अगला है पार्ट डी। ये है 2/7 इज इक्वल टू 2/7 इंटू 100%। अब यहाँ पे ये कैंसल आउट तो नहीं हो रहा है ना, तो इसको लिख देंगे 200/7
7%, और क्या हो जाएगा, या तो इसको डेसिमल में लिखे या फ्रैक्शन में लिखे। 7 2 जा 14, है ना। इसको क्या कर देते हैं हम, ऐसे करके डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 7 2 जा 14, कितना बच गया, 6 बच गया, 0 ताले 7 × 8 56, 4 बच गया, है ना। तो क्या आ जाएगा ये 28 होल 4/7। परसेंट लिख देंगे आगे इसकी, प्रतिशत, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों कर लिया नोट। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट। तो सबसे पहले तो ये डेसिमल है, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर परसेंटेज में। बहुत इजी है, सिंपल है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले पार्ट ए देखिए, ये 0.65 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.65 है तो मैं 0 ये दशमलव हटा के यहाँ से डिनोमिनेटर में डेसिमल के राइट में जितने डिजिट हैं उतने ही एक के आगे 0 लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 65/100 इंटू 100%, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया तो ये 65% आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही करेंगे अगला पार्ट भी। 2.1 है यानी 21/10 इंटू 100%, ये हो गया 210%। इस तरह से कर देंगे इसको। पार्ट सी 0.02 इज इक्वल टू 0, डेसिमल तो हटा देंगे तो 2/100 आ जाएगा इंटू 100%। ये कैंसल आउट हुआ, कितना आ जाएगा, 2%। एंड अगला लास्ट पार्ट है 12.35 इज इक्वल टू 12,1235, है ना, 1235/100 आ जाएगा इंटू 100%। फिर से ये आपस में कैंसिल आउट हुए तो 1235% हो जाएगा। नोट कर लें। नोट कर लिया सबने, आगे करेंगे। अब यहाँ पे है, देखिए सबसे पहले ये डायग्राम देखिए। इसमें आपको क्या दिखेगा, ये सर्कल दिखेगा जिसके कुछ पार्ट्स किए हुए हैं और आपसे ये पूछा गया है कि इस सर्कल का कितना पार्ट, व्हाट पार्ट ऑफ द सर्कल इज कलर्ड, और फिर उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो मतलब सबसे पहले हम फ्रैक्शन में निकालेंगे कितना भाग इसका कलर्ड है, यही करेंगे। तो अगर पार्ट 1 की बात करें हम, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, देखिए ये पार्ट ए हो गया, ये बी और ये सी। पार्ट ए में मुझे बताइए कि टोटल सर्कल के कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, उसमें से कलर्ड सिर्फ एक है, तो 1/4 हो गया। और 1/4 को परसेंटेज में करना है तो इंटू 100% कर देंगे। बहुत सिंपल है ये चीज, ये आ जाएगा 25, तो यानी 25% बस। इजी है। इस तरह से बाकी के सारे पार्ट्स करेंगे आप।
ठीक है, अगला पार्ट देखिए। अब यहाँ पे टोटल कितने पार्ट हुए? 1 2 3 4 5, 5 पार्ट हुए हैं, जिसमें से 3 कलर्ड हैं, है कि नहीं? और 3/5 को परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 20, है ना? कैंसल आउट करना आना चाहिए बच्चों आपको अच्छे से, तो इजीली आप कर सकते हैं। 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 60%। पार्ट सी में देखिए टोटल कितने पार्ट हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 भाग हुए हैं, जिसमें से 3 पार्ट कलर्ड हैं, और इसको हमें करना है 100% से मल्टीप्लाई, तभी हम परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। कितना आ जाएगा ये? 4 दूनी 8, ये 25 से जाएगा, 25 या 75, 75/2%। इसको मिक्स फ्रैक्शन या डेसिमल किसी में भी बदल देंगे हम। कितना आ जाएगा ये? 2 3 जा 6, एक बच गया, 2 7 जा 14, ये आ जाएगा 37.5%। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझना, हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो आता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो अगर आपके पास 60% है, परसेंटेज यानी नीचे से जो 100 हटाया था, तो हटा के ऊपर परसेंट लगाया था, परसेंटेज हटाएंगे तो हम नीचे वापस से 100 लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? कैंसल आउट करेंगे, ये 3 ये 5, तो 3/5, ओरिजिनल फ्रैक्शन 3/5 है हमारा। तो इस तरह से कर सकते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा, पहले इसको नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देख लीजिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपको गिवन है 15% ऑफ 250, मतलब 250 का 15% कितना होता है, ये आपको बताना है। सिंपल है क्वेश्चन। तो देखिए 15%, प्रतिशत यानी डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, अगर वापस से हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, और ये 250 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। इसको इससे कैंसिल आउट करो, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, कितना आ जाएगा? 15 इंटू 5 75/2, ठीक है, 75/2 यानी 37.5। तो इतना क्या होगा? ये 15% होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, हो गया ये। अब देखिए पार्ट बी में क्या बोला गया है? 1% ऑफ 1 आवर। मुझे पता है बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, है ना, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो हम इसको सेकेंड्स में अगर चेंज करेंगे तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स आ जाएगा ये। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 1/100, परसेंटेज के लिए लिखा देंगे, इंटू क्या आ जाएगा? 1 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, कितना आ जाएगा? ये 36 सेकेंड। मतलब 1 घंटे का 1% 36 सेकेंड होता है। ठीक है, इसको कर लेंगे पार्ट ए को कंप्लीट यहाँ पे। तो
पार्ट सी है 20% ऑफ ₹2500 2500 कितना आ जाएगा 20/100 इंटू 2500 2 0 से 2 0 कट गया कितना आ गया 20 5 इंटू 2 10 1 0 25 है ना ये तो ये हो जाएगा 25 इंटू 5 25 इंटू 2 50 और 1 0 एज इट इज ₹500 आ जाएगा। ठीक है लास्ट वाला पार्ट है यहाँ पे कर लेंगे सबने नोट कर लिया नहीं। अब देखिए ये है 75% ऑफ 1 kg बिकॉज 1 kg किसके बराबर होता है 1000 ग्राम्स के बराबर होता है देयरफॉर 75/100 इंटू 1000 ग्राम कैंसल आउट कर दीजिए ये कितना आ गया 750 ग्राम्स आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप इनको समझ रहे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे क्वेश्चंस की। इसके साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।